चैप्टर 9 ग्रेविटेशनल का पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 पर अगर आप आए हुए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 देखिए, राइट। जितना पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा नोटबुक में अच्छे से लिखिए, फॉर्मूला की एक अलग से बुक बनाइए, मैं आपको बना के बाद में दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, बट अलग से खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आने की चांसेस ज़्यादा है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 चैप्टर 9 का, न्यूमेरिकल नंबर 4। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg, वेट ऑन अर्थ फाइंड आउट करना है। देखिए तो वेट का इक्वेशन याद रखिए स्टूडेंट, m इंटू जी होता है अर्थ पे। m आपका 10 है, g इज नॉट मेंशन सो दैट 9.8, तो फाइनली आंसर आपका हो गया 98। और वेट का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। ओके, आपको गलती से केजी नहीं लिखना है, बिकॉज ऑफ वेट इट इज वन टाइप ऑफ फोर्स, राइट, सो दैट न्यूटन इज यूज, हम न्यूटन यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट 9.5, ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन अर्थ पे है, आपको फाइंड आउट करना है मून पे। तो मून का इक्वेशन याद रखना है, अर्थ के कंपैरिजन में डिवाइड बाय 6 होता है। ओके, जितना अर्थ पे वेट होगा डिवाइड बाय 6 करोगे तो आपको मून पर वेट मिल जाएगा, सिंपल। तो 10 डिवाइड बाय 6, और 10 डिवाइड बाय 6 करोगे आप तो 1.67 न्यूटन आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपकी नोटबुक में अच्छे से लिखिए, एक फॉर्मूला की बुक अलग से बनाइए, 3-4 पेज में जो बुक होती है वो बुक 1-2 पेज आप लिखिए, न्यूमेरिक फॉर्मूला के लिए अलग से लिखिए। और ऐसे भी कर सकते हो कि एक पेज अलग से बनाइए, उसमें फॉर्मूला बुक आप पूरा लिखिए और वॉल पे स्टिक कर दीजिए। आपको स्टिक जो स्टिक किया हुआ है उसको आपको बार बार देखना पड़ेगा, तो ही आपको फॉर्मूला याद रहेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं 9.6 की ओर। A block of wood is kept on tabletop. The mass of wooden block is 5 kg, means m is already given. डायमेंशन आपके पास है, तो क्या फाइंड आउट करना है? प्रेशर फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए तो प्रेशर कौन से सरफेस पे कितना लगता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक डायरेक्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये डायरेक्शन है एक फर्स्ट डायरेक्शन, और सेकंड डायरेक्शन ये सिलेक्ट करता हूँ, राइट। तो दोनों फेस पे कौन सी साइड प्रेशर ज़्यादा रहेगा उस पे आपको आइडिया आ जाएगा, दोनों वैल्यू कंपेयर करके कि कौन सी सरफेस पे ज़्यादा प्रेशर जा रहा है। क्लियर? चलिए तो हम क्या करेंगे, प्रेशर का इक्वेशन, F मीन्स फोर्स एंड A फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। फर्स्ट सरफेस क्लिक सिलेक्ट करते हैं, ये सरफेस, तो उसका जो एरिया निकल के आता है 40x20, राइट। और ये सरफेस का एरिया निकल के आता है 10x40। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए सरफेस कंसिडर करते हैं, इसके बाद हम कंसिडर करेंगे बी सरफेस, राइट। फोर्स आपको अगर फोर्स का इक्वेशन आपके पास है तो आप फोर्स भी फाइंड आउट करोगे, मीन्स m इंटू एक्सलेशन करके, राइट। F इज इक्वल टू m इंटू ए। अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो वो फोर्स आप यूज करोगे तो भी चलेगा, राइट। मेरे पास फॉर एग्जांपल G में कंसिडर करता हूँ ये न्यूमेरिकल के लिए 10, राइट। चलिए तो ए फेस के लिए, ए साइड के लिए हम फाइंड आउट करेंगे प्रेशर। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स दोनों के लिए कॉमन होगा, m इंटू जी। व्हाट इज m? m इज 5। व्हाट इज g? g यहाँ मैं कंसिडर कर रहा हूँ 10, तो मेरा आ गया 50
और न्यूटन, सिंपल। चलिए, तो ए साइड के लिए F इंटू ए साइड के लिए 50 अपॉन एरिया ऑफ ए साइड। चलिए, एरिया ऑफ ए साइड क्या है? 40 मल्टीप्लाई 20, 40 मल्टीप्लाई 20, राइट। तो फाइनल आंसर मेरे को मिलेगा 80000 कट, राइट। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अपर साइड क्या है? न्यूटन। सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। मीन्स यहाँ डिवाइड में आपका जाएगा 100 इंटू 100, सिंपल। तो 100 इंटू 100 इंटू 5 डिवाइड बाय 80। तो आप कट करोगे 5000 डिवाइड बाय 8, क्लियर। तो आपको आंसर निकल के यहाँ आएगा। आप डिवाइड करोगे तो 5000 डिवाइड बाय 8, तो 6 to 5 और यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। सेकंड फेज फाइंड आउट करना है। तो सेकंड फेज के लिए T इज इक्वल टू F अपॉन ए, बी साइड के लिए F दोनों में कॉमन होगा। एरिया ऑफ बी क्या होगा? 10 इंटू 40, 10 इंटू 40, और आपको यूनिट मीटर में लाना है तो 100 इंटू 100 कर देना है, सिंपल। सॉरी, डिवाइड, क्लियर। तो 100 इंटू 100 अपर साइड आएगा और लोअर साइड में 400 कट। फाइनल आंसर 5123 डिवाइड बाय 4, राइट। तो 5000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा प्रेशर ज्यादा है, राइट। ये बी सरफेस का था, ये ए सरफेस का था। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो बी सरफेस का प्रेशर ज्यादा है किससे? ए से। तो ऐसे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए, यहाँ 9.6 है, बट बुक में डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, राइट। मेरे पास यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं था, इसीलिए मैंने ए फेस और बी फेस सिलेक्ट किया है, राइट। बुक में ऐसा भी हो सकता है कि अपर डायरेक्शन हो, तो भी आप यही मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, राइट। या मैंने आपको मेथड दिखाई दी है, क्वेश्चन कोई भी डायरेक्शन में आ सकता है ब्लॉक के साइड, क्लियर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट। लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट दीजिए कि कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और इसके अंदर आप कौन सा मतलब फिजिक्स के कौन से चैप्टर आपको अच्छा लगता है, क्लियर। आपको केमिस्ट्री अच्छा लगता है, बायोलॉजी अच्छा लगता है, या फिजिक्स अच्छा लगता है, फिजिक्स में कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है, तो आप कमेंट कर दीजिए। उस टॉपिक पे एक अच्छा सा वीडियो में बनाऊं, राइट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।